स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है हाइड्रोकार्बन्स। उसके लिए आज लेके आई हैं मैम हानी आपके लिए शॉर्ट नोट्स, आपके लिए ऐसे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ खुद ब खुद सॉल्व करने का मेथड कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ये वीडियो देखकर और सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। पढ़ना है आज हमने हाइड्रोकार्बन्स, वन शॉर्ट वीडियो, पूरा चैप्टर कवर करना है कुछ मिनट्स के अंदर। तो चलते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ। केमिस्ट्री है, क्लास 9 है, शुरू की क्लास है, आपको भी इतनी समझ नहीं है। आपने सबसे पहले एक चीज़ दिमाग के अंदर प्रॉपर जो है अरेंज कर लेनी है, वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। जब आपकी क्लास में आपकी मिस, आपकी क्लास फेलो, आपके पेपर के अंदर कहीं लिखा हुआ वर्ड यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने फ़ौरन बताना है हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहली बात तो क्लियर होगी कि जब भी आपसे कोई बोलेगा हाइड्रोकार्बन्स, आप आगे से क्या आंसर करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब वो पूछेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो क्या है, तो आपने बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि दो एटम, जो कि जिनका नाम है हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा ऐसे एटम्स जिनका नाम है हाइड्रोजन और कार्बन, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके लिए टॉपिक जो है वो दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर इंक्लूडेड इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, वो किन से बने होते हैं, तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, ये सारे सवाल आसान लफ्ज़ों में आप आगे लिख लें बुक के आगे टाइप्स, ताकि आपको याद रहे कि पहला क्वेश्चन जो आपने तैयार किया है वो है हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ बताएं, जो दूसरा क्वेश्चन आपने तैयार किया है वो है हाइड्रोकार्बन्स की इकसाम बताएं, यानी टाइप्स बताएं। तो हाइड्रोकार्बन की 3 टाइप्स हैं बच्चों, याद रखना है हाइड्रोकार्बन की 3 टाइप्स हैं। पहली है अल्केन्स, इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और हिंदी में आई डोंट नो, जिस तरह भी लिखते हैं आप उसको लिख लें। पहली टाइप है अल्केन्स। दूसरी टाइप जो है वो आती है अल्कीन्स, सिर्फ उसमें ई का फ़र्क है, ए और ई का डिफरेंस जो है वो अल्केन्स को अल्कीन्स बना देता है। उसके बाद थर्ड आपका आता है अल्काइंस। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये 3 टाइप होती है हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोजन और कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनके नाम आपने सबसे पहले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि आपने अल्केन्स के आगे एक लाइन ड्रॉ कर दें अपनी अपनी बुक्स पर। इस एक लाइन का मतलब है कि इनके अंदर आपका सैचुरेटेड बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड। अब जहाँ पर भी आपकी बुक्स के अंदर अल्कीन्स का टॉपिक लिखा है, ठीक है, जैसे कि दूसरा आपका आएगा अल्कीन्स, उसके आगे आप लगा दें डबल बॉन्ड। यहाँ पे मेरा अल्कीन्स लिखा हुआ था वर्ड, मैंने उसके आगे लगा दिया डबल बॉन्ड। यहाँ मेरा वर्ड लिखा है अल्काइंस और इसके आगे मैं लगा दूंगी ट्रिपल बॉन्ड। वैसे तो इसकी 4 टाइप्स हैं, एक और टाइप होती है अल्काइल, कुछ बुक्स में ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन वैसे जनरली 3 टाइप्स होती हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसको इसलिए नहीं ऐड करना। आपने 3 टाइप याद रखनी है, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स के आगे आपने लगाना है डबल बॉन्ड, अल्काइंस के आगे लगाना है आपने ट्रिपल बॉन्ड और अल्केन्स के आगे आपने लगाना है सिंगल बॉन्ड। अब आपने एक बात याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी 3 टाइप थी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर था सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स के अंदर था डबल बॉन्ड और अल्काइंस के अंदर था ट्रिपल बॉन्ड। जो भी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सैचुरेटेड होंगे, ठीक है, सैचुरेटेड। और वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हमेशा अनसैचुरेटेड होंगे। अब सैचुरेटेड का मतलब है कि फुल, खाना खा के जब इंसान फुल हो जाता है ना, उसके अंदर और जगह ही ना रहे कि वो कुछ खा सके, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हो गया है, यानी कि भर गया है, अब उसके अंदर जगह नहीं है। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर अभी जगह है, कैपेसिटी है, और ऐड हो सकता है, और ज़्यादा एटम्स आ सकते हैं और ज़्यादा बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो वो चीज़ जिसके अंदर अनसैचुरेटेड का मतलब जगह है और सैचुरेटेड का मतलब कि फुल हो गया है। अभी तक आपने ये बातें याद रखनी है कि अल्केन्स का मतलब है सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अल्कीन्स और अल्काइंस इनका मतलब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि जिनके अंदर कोई जगह ना हो, वो फुल हो चुके हों, उनको सैचुरेटेड, और जिनके अंदर अभी बॉन्ड बनने की जगह हो वो अनसैचुरेटेड। अब ये सारे एटम्स जो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस मिलकर एक सीरीज़ बनाते हैं, उस सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़,
ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप्स के, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, हाइड्रोजन कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स, ये मिलकर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज़। अब आपने याद रखना है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर 10 जो हैं वो एटम्स आते हैं, उनके अंदर नेम है। पहले नाम जो है वो अल्केन्स के हम सारे याद करेंगे, फिर अल्कीन्स के, अल्काइंस के, और उसके बाद मैंने बताया था वैसे तो 3 टाइप है, लेकिन एक चौथी एक्स्ट्रा टाइप ऐड होती है जो कि इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, एक्स्ट्रा आप उसको समझ लें, उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो उसके नेम भी हम याद करेंगे होमोलोगस सीरीज़ में, वो भी आ जाते हैं। अल्केन से शुरू करके होमोलोगस सीरीज़ अल्कीन्स, अल्काइंस और फिर बनाती है अल्काइल ग्रुप। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्केन्स के नाम याद करते हैं। पहले वर्ड को, फर्स्ट वर्ड को कहते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मिथ, ठीक है। अब मिथ से जो अल्केन बनता है उसका नाम है मिथेन, यानी मिथ लिख के /ANE मीथेन। उसके बाद मिथ से जो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर दूसरा कंपाउंड बनता है उसका नाम है अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी कि मिथ लिख के ENE मीथीन। और उसके बाद अल्काइन कैसे बनेगा, मिथ लिख के YNE मिथाइन। और अगर अल्काइल ग्रुप बनाना है तो उसके एंड पे क्योंकि YL आ रहा है तो मिथ के आगे YL यानी मिथाइल। पहला वर्ड हो गया मिथ, मीथेन, अल्केन, मीथीन, अल्कीन, मिथाइन, अल्काइन और मिथाइल यानी अल्काइल। इसी तरह सेकंड वाले को कहते हैं इथ। इथ का मतलब इथेन, इथीन, इथाइन और इथाइल। ANE, ENE, YNE और YL। उसके बाद थर्ड वाले को कहते हैं प्रो। तो प्रो का मतलब प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और प्रोपाइल, यानी कि ANE, ENE, YNE और YL। प्रो तो आपने सबसे पहले लगाना ही है। उसके बाद फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है, ब्यूट। नाम आपने याद रखना है। फोर को कहते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर ब्यूट। ब्यूट का अगर अल्केन बनाएंगे तो कहेंगे ब्यूटेन। ब्यूट का अगर अल्कीन बनाएंगे तो बोलेंगे ब्यूटइन। और ब्यूट का अल्काइन बनाएंगे तो बोलेंगे ब्यूटाइन। और अगर ब्यूट को अल्काइल ग्रुप में लेकर जाएंगे तो बोलेंगे ब्यूटाइल। इसी तरह से पेन। पेन का मतलब होता है फाइल। पेन का अगर अल्केन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक, पेंटेन। पेन का अगर अल्कीन बनाएंगे बोलेंगे पेंटीन। पेन का अल्काइन यानी पेंटाइन और पेंटाइल। 6 वाले को कहते हैं हेक्स, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन और हेक्साइल। 7 वाले को कहते हैं हेप। हेप का मतलब हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन और हेप्टाइल। इसी तरह 8 वाला यानी ओक्ट। ओक्ट का मतलब ओक्टेन, ओक्टीन, ओक्टाइन, ओक्टाइल। NON, नोन। 9 वाले को कहते हैं नोन का मतलब नोनेन, नोनीन, नोनाइन और नोनाइल। और उसके बाद DE यानी कि 10, डेक, डेकेन, डीकेन, डीकीन, डीकाइन और डीकाइल। अब इसका आसान सोल्यूशन ये है, आप सबकी अल्केन्स याद कर लें, उनके आगे से ANE हटा के ENE लगाते जाइएगा, अल्कीन बन जाएंगी। और उसके आगे ANE हटा के YNE लगाते जाइएगा, अल्काइन बन जाएंगे। ANE को काट कर YL लगाते जाएंगे तो अल्काइल बन जाएंगे। तो आपने सबसे पहले अल्केन याद करने हैं, वो आपने याद रखना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जल्दी से मेरे पीछे रिवाइज करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दोबारा एक दफ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वेरी गुड, 4 याद हो गए। आगे चलते हैं। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नियोनेन और डेकेन। बस ये 10 लाइंस आपने याद करनी है। वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे 10 जो हैं वर्ड्स याद कर लें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नियोनेन, डिकेन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये आएगा मीथेन का अल्कीन बताएं, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल सी बात है, मिथ के आगे ENE लगा के मीथीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्यूटेन का अल्काइन बताएं, तो आप क्या बताएंगे, ब्यूट लिख के आगे YNE लगा के ब्यूटाइन। तो ये आ जाएगा सही आंसर, ब्यूटाइन। अब आपसे क्वेश्चन हेक्सेन का आप अल्काइल बताएं, तो इसका आंसर होगा हेक्साइल। लास्ट क्वेश्चन ओक्टेन का आप अल्कीन बताएं। ओक्टेन का अल्कीन क्या है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ओक्टेन का अल्कीन क्या है। वीडियो को रोककर कमेंट करें, उसके बाद दोबारा वीडियो प्ले करें। यहाँ तक जिसको समझ आ गई है वो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। जिसको नहीं समझ आई कमेंट करें, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा समझा दिया जाएगा। अब दोबारा एक दफ़ा रिकैप ले लेते हैं क्योंकि वन शॉट वीडियो भूल ना जाए। हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। उनकी कितने टाइप्स हैं, 3, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड।
अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। एक बात मैंने बताई थी, अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, फुल होते हैं, उनके अंदर ओड बॉन्ड बनाने की जगह नहीं होती है। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों को मिला के अनसैचुरेटेड कहा जाता है, यानी इनके अंदर अभी जगह होती है, और एटम्स आ सकते हैं, लग सकते हैं। ये दो बातें अभी तक बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इनको भी सिर्फ याद करना था। आगे बता दीजिए होमोलोगस सीरीज़ हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियोनेन, डिकेन। मुझे तो पढ़ते हुए याद हो गई है, अगर आपको नहीं याद हुई तो आपने याद करनी है। अब आपने क्वेश्चन ऐसे आएगा, टीचर पूछ सकती हैं अगर क्लास में लेक्चर में प्रोपेन का आप बताएं अल्कीन, प्रोपेन का आप बताएं अल्काइल, तो इस तरह से आपने ANE, ENE, YNE और YL लगा के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल बनाते जाना है। अल्केन के अंदर जो सीखने वाली बात आती है वो आती है इसका फार्मूला। क्या आपको पता है हाइड अल्केन का एक फार्मूला होता है, वो कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर ही, आज ही। तो सीखते हैं मीथेन क्या होता है जी। मीथेन CnH2n+2 एक फार्मूला याद कर लें। अल्केन बनाने का एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम पहला अल्केन बनाएं। पहला अल्केन मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज़ में पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मिथ। मिथ बनाना है और उसका बनाना है अल्केन। मिथ है फर्स्ट वाला, उसका अल्केन बनाना है तो आगे लगा देंगे ANE और ये बन जाएगा मीथेन। अब मीथेन बनाने का फार्मूला क्या था, CnH2n+2। C की जगह आपने लिखा कार्बन C ही, N की जगह आप लिखेंगे मिथ का नंबर। मिथ होमोलोगस सीरीज़ में कौन से नंबर पर है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को मिथ कहते हैं, तो आपने N की जगह यहाँ पे लिख दिया 1। N की जगह आपने लिख दिया 1, H लिखा 2, N की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे दोबारा 1 + 2। अब C1H2, 2 1 दा 2 + 2, 2 और 2 मिला के हो गए 4 और आपके पास आ गया CH4, C1H4। अब आपका ये फार्मूला बन गया मीथेन का। अब जब भी आपसे कोई कहेगा मीथेन का फार्मूला बताएं, आपने से बताना है C1H4, ये मीथेन का फार्मूला है। समझ आई? अगर नहीं आई अगले में आ जाएगी। अगला आसान है, इथेन। इथेन कौन सा नंबर है, इथ कौन सा नंबर है, होमोलोगस सीरीज़ में इथ है 2 नंबर, तो आपने आ जाना है जी 2 नंबर के ऊपर। फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ये फार्मूला है। अब आप आ जाएंगे जी C लिखें, N की जगह इथ का नंबर लिखें। इथ क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। H2 लिखेंगे, N की जगह लिखेंगे N का नंबर यानी कि ब्रैकेट के अंदर 2 + 2। अब देखिए C2 आ जाएगा, 2 2 = 4 + 2 6, तो H के साथ आ जाएगा आपका 6। तो इथेन का फार्मूला हमारा बन जाएगा C2H6। इस तरह से आपका इथेन का फार्मूला बन गया। अब आगे हैं प्रोपेन की तरफ, तीसरा वाला ले लें। CN की जगह लगाएंगे प्रोप का नंबर, होमोलोगस सीरीज़ में प्रोप का नंबर है 3, तो आपने प्रोप के साथ लगा देना है 3, C3H। अब H निकालना है, साइड पे निकालें, लिखें 2, ठीक है। N की जगह लिख दें 3 + 2, 2 N की जगह 3 + 2, फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, और इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा C3H8, ठीक है। और इस तरह से C3H8। अब बना लेते हैं लास्ट वाले का, बीच वाले जो रह गए वो आपने खुद बताने हैं। मैं अब आपको लास्ट वाला डिकेन का बनाना सिखा देती हूँ। डिक है C10H22, कैसे जी, डेक का नंबर क्या है 10, H2, N ब्रैकेट के अंदर N यानी 10 उसका नंबर +2, यही फार्मूला था ना। CN, N की जगह 10, H2, N की जगह 10 + 2, 2n+2, ये आपने याद रखना है। 2n+2 आपने याद रखना है। 2n+2 लगाया तो आपके पास 2 10 = 20, 20 में 2 प्लस किए 22, तो C10H22 आपके पास डिकेन का फार्मूला बन चुका है। इस तरह से आप अल्केन्स के फार्मूले बना सकते हैं। अब अगर अल्केन्स के फार्मूले बनते हैं तो ज़रूर अल्कीन्स के भी बनते होंगे। अल्कीन्स के फार्मूले बनते हैं, उनका क्या फार्मूला है, अल्कीन्स का फार्मूला जी आपने याद रखना है CnH2n, CnH2n, ये फार्मूला है अल्कीन्स का यानी मीथेन का। अब इसको बनाकर देखते हैं। C पहला मीथेन, मिथ का मतलब होता है 1, C1, H की जगह आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर
H2 ब्रैकेट के अंदर n यानी उसका नंबर, मिथ कौन सा नंबर है, होमोलोगो सीरीज़ में मिथ का नंबर है 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 C1H2 1 द 2, तो C1H2। तो इस तरह से C1H2 जो है वो मीथेन का नंबर आ जाएगा। अब बनाते हैं दूसरा इथीन का नंबर। इथीन की जगह फिर लिखेंगे CHN की जगह लिखेंगे इथ का नंबर है 2, तो लिख देंगे 2H2N की जगह ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इथ का नंबर 2, 2 टू द 4, तो C2H4। ये हो गया इथीन का फार्मूला। अब आपसे कोई इथीन का फार्मूला पूछेगा, आप बता सकते हैं C2H4। अब आ जाते हैं प्रोपीन का फार्मूला, तो आप C लिखेंगे, प्रो का नंबर क्या है 3, होमोलोगो सीरीज में 3 लिखेंगे, H लिखेंगे 2, ब्रैकेट के अंदर अब प्रो का नंबर है 3, तो 2 3 द 6, C3H6 आ गया प्रोपीन का फार्मूला। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इनके फार्मूले आप खुद बनाएंगे। अब मैं लास्ट वाला सिखा देती हूँ, डिकीन। डिकीन का फार्मूला होगा जी C, लास्ट से शुरू करें 10, ठीक है, C10H2 ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर 10 यानी कि N, C देखें NH2N, तो आपके पास C10H2 10 द 20, तो आपके पास डिकीन का फार्मूला आ जाएगा C10H20। तो इस तरह से आपने ये वाले फार्मूलेस भी कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अल्काइंस के फार्मूले की तरफ। तो अल्काइंस का फार्मूला है जी CnH2n-2। जैसे अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, इसी तरह अल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। बनाते हैं, पहला लेते हैं मिथ, C लिखते हैं, मिथ का नंबर है 1, N की जगह लिख देते हैं 1, H लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ब्रैकेट में N यानी N की जगह मिथ का नंबर 1 -2। अब C1 की जगह हम लिख देंगे C1, H की जगह H, 2 1 द 2, 2 - 2 की 0, तो C1H1, कुछ भी नहीं बचा ना, 1 0, तो CH, खाली CH जो है वो मिथाइन का फार्मूला है। अब आ जाते हैं इथाइन का फार्मूला, C, N की जगह इथ का नंबर 2, H 2 ब्रैकेट के अंदर N की जगह इथ का नंबर 2 -2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 गए, बाकी बचे 2, और ये C2 तो ऐसे का ऐसे ही था, तो C2H2 आ गया आपके पास इथाइन का फार्मूला। अब चलते हैं प्रोपाइन के फार्मूले की तरफ। C, प्रो का नंबर होता है 3, C3H2 ब्रैकेट के अंदर 3 -2, C3H, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4, ये आपका बन गया प्रोपाइन। इसी तरह अगर आप डिकाइन बनाएंगे तो वो बनेगा C10, H का क्या होगा 2 ब्रैकेट के अंदर 10 -2, 2 10 ज़ा 20, 20 में से 2 गए 18, तो H18। इस तरह से आपका डिकाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपका अब होमवर्क ये है कि आपने जो है वो अल्केन्स, ठीक है, आज की वीडियो देखने के बाद अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों के फार्मूले याद करने हैं। पहले रिवाइज कर लेते हैं। CnH2n+2 अल्केन का फार्मूला, CnH2n, बस ना +2 ना -2, ये है अल्कीन का फार्मूला। CnH2n-2 ये था आपका अल्काइन का फार्मूला। अब एक लास्ट ग्रुप मैंने आपको बताया था, चौथा ग्रुप ऐड होता है, वो होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, ध्यान से सीखना है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सिंपल आप मीथेन लिखें, कोई भी अल्केन ले लें। हमने अल्केन ले लिया मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, हमने यहाँ निकाला था ना मीथेन का फार्मूला CH4, तो मीथेन का फार्मूला यानी कि C, उसका नंबर 1 होगा, H2n+2 यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर इसका नंबर क्या है 1 +2, 2 1 द 2 2 4, तो CH4 आपने मीथेन का फार्मूला है। सिर्फ H के बाद ना जो भी नंबर है उसमें से एक कम लिख दो, C लिखो, H लिखो, 4 है, एक कम 3 लिख दो। अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये मिथाइल बन गया, अल्केन से अल्काइल बन गया, मीथेन से मिथाइल बन गया। कितना इजी है, सिर्फ आपने एक H माइनस करना है, एक H कम करना है, जितने भी होंगे, 4 होंगे तो 3 लिख देना है, 10 होंगे तो 9 लिख देना है। अब दूसरा हम ले लेते हैं इथेन। इथेन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखा था हमने इथेन का फार्मूला C2H6। आप सिर्फ इथेन का फार्मूला लगाएं C2H6, C आप ऐसे ही लिखें, 2 भी आप ऐसे ही लिखें, H कितने हैं 6, आप एक H कम लिख के H5 लिख दें। अब ये इथेन नहीं रहा, अब ये इथाइल बन गया। तो यहाँ पे होता है आपका ये टॉपिक तमाम। इसके बाद अगर आपने कुछ सीखना है कमेंट के अंदर बताएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इनका नाम किस तरह रखते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप सीखना चाहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका होमवर्क ये है, आपने मुझे ब्यूटीन
ब्यूटाइन और ब्यूटाइल, इनके फार्मूले बना के कमेंट में बताने हैं कि इनके क्या फार्मूले बन रहे हैं फार्मूलों के अकॉर्डिंग। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून, गो अहेड टू हैड।